एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी के लिए आफ्टर 12th। बहुत डिमांडिंग टॉपिक है ये और बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस पे। तो मैं कंसिडर कर रही हूँ कि या तो आपने 12th पास कर लिया होगा या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे आप ग्रेजुएशन के। अगर आपने 12th अभी पास किया है जस्ट या पास आउट करने वाले हैं तो पहले आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट डिसाइड करिए, किस फील्ड में आपको ग्रेजुएशन करना है वो डिसाइड करिए। अभी के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में वो ज़्यादा टॉप पे रखिए उसको। और जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है उनका मैं ये मान के चलती हूँ कि वो मेंटली प्रिपेयर होंगे कि वो किस लिए इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्या मोटिव है उनका, किस ईयर में वो देंगे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट, ये डिसाइड कर लिया होगा। तो अब बात आती है सबसे पहली बात की कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं, कॉमन डाउट्स कह लीजिए कि आपकी बुक लिस्ट क्या होगी। आप 10 लोगों से पूछेंगे तो आपको 10 तरह की बुक्स पता चलेंगी। एन नंबर्स ऑफ बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं। हर टीचर अपनी बुक लॉन्च करता है तो रिकमेंड करेगा कि मेरे बुक में ये अच्छा है और उस बुक में ये नहीं है। लेकिन आप एक ही सोल्यूशन है इसका, आप टॉपर्स की वीडियो देखिए। जो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं। आज के डेट में ये सबसे आपके लिए मैं तो ये कहूँगी कि एडवांटेज है। आप वहाँ से उस वीडियोस को देखिए, उसमें से देखिए कि कॉमन बुक लिस्ट क्या है सबने रखी है। जो भी कॉमन है ऑब्वियसली कि वो अच्छी होंगी, वो सोर्सेज अच्छे होंगे तो आप उसको बाई करिए। मैक्सिमम 6 से 7 ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको पढ़नी होती है। ऐसे आप 20 बुक्स पढ़ेंगे ना, कहीं से कुछ नहीं होगा। रिविजन के टाइम आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना है। एंड उसके बाद से बात आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो कि आपको आगे हेल्प करेगा अगर आप कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एंड इस फील्ड में कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा है, ये आप सबको पता है। तो पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है यूपीएससी वाला, जिसकी फीस बहुत कम है एंड एक बहुत इंटीग्रेटेड कोर्स है ये, जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए जीएस सब्जेक्ट होगा, सारा सिलेबस होगा, कवर करेंगे। सीसैट का सारा सिलेबस कवर करेंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, रिवीजन नोट्स होंगे, आपके जो भी पीपीटीज क्लास में पढ़ाए जाते हैं विथ नोट्स वो भी अवेलेबल होंगे। तो एक वन स्टेप सोल्यूशन आपका एक जगह पे मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड आप जब कोर्स परचेज करते हैं तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे। तो इसमें बाद में चल के कोई दिक्कत नहीं होगी कि इस टीचर से पढ़ना था, ये टीचर्स नहीं मिले। तो कोर्स बहुत अच्छा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। एंड आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ तो एडवांटेज आपको मिलेगा। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं aspirant10। तो वीडियो की लिंक, कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं aspirant10, आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यूपीएससी वाला का एक ही मोटिव है कि आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स मिले, एजुकेशन मिले एंड विद बेस्ट टीचर मिले। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो फर्स्ट आप डिसाइड कर लिए कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। बुक लिस्ट आपकी अगर बिल्कुल डिसाइड हो चुकी है, सेकेंड आप काम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको ये पता चलता है किसी भी एग्जाम के लिए कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका डिमांड क्या है, क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, आपसे किस तरह की नॉलेज वो चाहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा तो आप आगे की स्टडी अपनी उसी डायरेक्शन में करेंगे। आखिर उसी बुक से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक डिमांड पता चलेगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है आपसे। सेकंड बात आती है कि न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ने की आदत लगाइए। ये नहीं हो सकता है कि आप लगातार ही पढ़ रहे हैं, बीच में बहुत बोरिंग भी लगता है। कभी कभी मोटिवेशन में हम लोग 3 घंटे पढ़ लेते हैं, बट वो स्टार्टिंग आप फर्स्ट ईयर से आप डिसाइड कर लिए, बुक लिस्ट हो गई है, उसके से प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आप एक न्यूज़पेपर की हैबिट डालिए। अगर न्यूज़पेपर अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत एनालिसिस आती हैं, उसको देखना स्टार्ट करिए। बट आई विल से कि आप एक एडिटोरियल हमेशा पढ़िए, इससे आपकी रीडिंग हैबिट जो भी डेवलप होंगी वो आपकी सीसैट में काम आएंगी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी, वो आपको आंसर राइटिंग में काम आएंगी। तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ये आप कंटिन्यू रखिए क्योंकि ये आपको डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल होंगी। तो अगर आप अब 3rd ईयर में इतनी चीज़ें कर चुके हैं तो स्टैंडर्ड बुक परचेज करिए जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं एनसीईआरटी के साथ। तो एनसीईआरटी अगर आप कवर कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे क्लासेस के एनसीईआरटीज पढ़ने, 11th-12th का एनफ है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप रेफर कर सकते हैं लोअर क्लासेस की। बट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स,
पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये 4 मेन है। इसकी एनसीईआरटी आप जरूर कवर करिए, क्योंकि आपके 75% क्या 80% 90% बेसिक्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ज्योग्राफी में जो भी चीजें हैं उसी को तो इलेबोरेट करके किसी बुक में और बताई गई हैं। हाँ, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक कर सकते हैं रेफर, बट इन चारों की एनसीईआरटीज आप बिल्कुल पढ़िए एंड उसके क्वेश्चंस लगाइए। बहुत सारे ऐसे आप ऑनलाइन सर्च करिए, कोई टॉपिक पढ़े हैं कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, या फिर इससे जो भी n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, वो प्रीलिम्स में जरूर आपको हेल्प करेगा। एक ही दिन नहीं होगा कि आपने पढ़ लिया वहां जाकर दिमाग चल जाएगा, बिल्कुल आप ब्लैंक हो जाएंगे। वहां पे जाके पढ़े कुछ रहेंगे, वो क्वेश्चन कुछ और तरीके से रहता है। तो वो अवॉइड करने के लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। ये कभी मत गलती करिएगा कि हाँ पढ़ लेते हैं एग्जाम में जाके फोड़ देंगे, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद से अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो पहली बात तो फर्स्ट डे जब लिखेंगे ना, तो उसके बाद से आप कुछ भी लिखे हों, जब आप अपनी 10th आंसर राइटिंग करेंगे, मतलब कि 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आंसर राइटिंग, तो पहले दिन का जब उठा के देखेंगे तो कहेंगे ये मैंने लिखा था। क्योंकि वो लिखने के बाद ही आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी कि आप बिल्कुल शॉर्ट में कैसे अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं, सामने वाले को समझा रहे हैं। आपके पास 1 घंटा नहीं है क्वेश्चन लिखने के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 7 से 7.5 मिनट में लिखना होता है। तो पेपर भी कंप्लीट करना है, तो वो प्रैक्टिस से होगा। वो एक ही बार क्लिक नहीं करता है पॉइंट, क्योंकि आप लिखते जाते बाद में पॉइंट याद आता है कि ये पॉइंट अच्छा था। एंड आपको एक प्रेजेंटेबल तरीके से लिखना है, ये नहीं कि लिख के काट दिए। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको अपना आंसर एक बेस्ट तरीके से लिखना है आपके अकॉर्डिंग, ताकि सामने वाला अगर चेक करे, वो 1000 कॉपी चेक कर रहा है तो उसको कुछ तो डिफरेंस दिखे आप में, आपके कॉपी में, तो ही आप स्टैंड आउट कर पाओगे थोड़ा सा। और मैं ये कहूँगी कि साथ ही साथ कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अल्टीमेटली ग्रेजुएशन का मार्क्स हर जगह इंपॉर्टेंस होता है। एंड आपको अगर कोई जॉब करनी भी पड़ती है बाद में ग्रेजुएशन के बाद, तो वो आपके कॉलेज के डिग्री और मार्क्स पे मिलेगी। प्रिपरेशन आप अलॉन्ग करते रहिए इसके, बट ग्रेजुएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप 12th में हैं, अगर डिसाइड कर रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या आपके लिए बेस्ट होगा, इन फ्यूचर क्या डिमांड है, आपका किस में इंटरेस्ट है। एक वो चीज मत फॉलो करिए कि इसने ये किया था तो मैं भी ये करूंगा, नहीं। आपको जो मन करता है आप वो डिसाइड करो। आजकल यूट्यूब है, इंटरनेट है, हर चीज सर्च कर लो कि उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इतने सारे कोर्सेज हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स या जो भी आपको करना है वो आप खुद डिसाइड करिए। कभी भी उसमें मत जाइए कि इसने ये किया था तो मैं ये करूंगा। ऑलवेज अपना आप सुनिए। तो ग्रेजुएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक ब्रीफली इस वीडियो को समराइज करते हैं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सबसे पहले की बुक लिस्ट डिसाइड करिएगा। आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए 3 से 4 महीने, उसके बाद उस पर आप कंटिन्यू रहिएगा, ये नहीं कि बीच में आपने चेंज कर दिया। सेकेंड ईयर में हैं आप, तो आप न्यूज़पेपर की आदत डालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको काम आएंगी। 3rd ईयर में है, स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट कर दी है, उसके बाद से धीरे धीरे आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। फिर आप एक होलिस्टिक अप्रोच में सारा प्रिपेयर किए रहेंगे। और ऑलवेज ये माइंड में लेके चलिएगा कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू इंटीग्रेटेड स्टडी होती है। कभी भी प्रीलिम्स की अलग नहीं होती है और मेंस की अलग नहीं होती है। एट द एंड आप यूपीएससी के साथ साथ आप खुद को स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हो, किसी भी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो जिसमें जीएस का सिलेबस कॉमन हो। तो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी आर ओपन टू इट। एंड थैंक यू सो मच।